हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। विशेष रूप से देवउठनी एकादशी एक दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन का कार्य पुनः आरंभ करते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन के साथ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने के साथ व्रत करने का विधान है। इस साल देवउठनी एकादशी पर काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ आरती अवश्य पढ़े। ऐसा करने से आपकी पूजा पूर्ण होगी और भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु देवता की जय। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, एक राज्य था जहां पर धर्म, आस्था और संस्कारों का पालन बड़े नियमों से किया जाता था। राज्य के लोग अत्यंत धार्मिक एवं श्रद्धावान थे। वे महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते थे। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का दाना तक नहीं खाता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। सभी उपवास और संयम का पालन करते थे। इसी राज्य में एक बार दूसरे नगर के एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज कृपया करके मुझे इस राज्य में नौकरी दे दीजिए। राजा ने उसके भाव और जरूरत को समझते हुए कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु हमारे राज्य में रहने का एक नियम है। हर माह 2 एकादशी व्रत होते हैं। इन तिथियों पर पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं मिलता। सभी व्रत करते हैं और फलाहार करते हैं। यदि तुम यह नियम स्वीकार करते हो तो यहाँ रह सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। व्यक्ति ने बिना विचार किए कहा, महाराज मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। वो प्रश्न था कि उसे रोजगार मिल गया और वह काफी प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राज्य में उपवास का वातावरण था। उस दिन व्यक्ति को भी अन्न नहीं दिया गया, केवल फलाहार के लिए फल प्रदान किए गए। लेकिन उस व्यक्ति को फलाहार से तृप्ति नहीं मिली। भूख बढ़ने लगी और वह बेचैन हो उठा। वह सीधा राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज फल खाकर मेरा पेट नहीं भरता, कृपया मुझे अन्न दे दे, वरना भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा ने उसे पुनः समझाया और पुनः नियम के बारे में बताया, परंतु व्यक्ति लगातार खाना मांगता रह गया। अंततः राजा को दया आ गई और उसने उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री अन्न पकाने के लिए दे दी। व्यक्ति बड़ी खुशी से नदी के किनारे गया, पहले स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने आसन लगाया और आंखें बंद करके विष्णु भगवान का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु भोजन तैयार है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। उनकी सच्ची भक्ति और भावना को देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और भोजन ग्रहण किया। फिर वे अपने धाम को लौट गए। व्यक्ति भी भोजन कर प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य में लग गया। अगली एकादशी का समय फिर आया और राजा के पास वो पहुंचा और बोला, महाराज इस बार मुझे पिछली बार से 2 गुना अन्न दीजिएगा। राजा ने चकित होकर बोला, 2 गुना अन्न क्यों? उसने सरलता से उत्तर दिया, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे, आधा अन्न उन्होंने खाया, आधा मैंने खाया, इसमें पेट पूरा भरा नहीं। राजा यह सुनकर बड़े हैरान हो गए। उसने मन ही मन में सोचा, मैं तो वर्षों से एकादशी का व्रत करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी आज तक दर्शन नहीं हुए और यह व्यक्ति कहता है कि भगवान इसके बुलाने पर भोजन करने आए हैं। राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया। अगली एकादशी में वह छिपकर नदी के किनारे पहुंचा। व्यक्ति फिर आया, स्नान किया, भोजन तैयार किया और उसने पूर्व की तरह हाथ जोड़कर भगवान को बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उसके बार बार प्रार्थना करने पर भी कोई चिन्ह नहीं दिखा। आखिर उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और वह नदी में कूदने को ही था, उसी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने उसे रोक लिया। भगवान ने कहा, वह तुम्हारी सच्ची भक्ति से ने मुझे बांध लिया है। फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया और भोजन के बाद उसे अपने विमान में बैठाकर वैकुंठ धाम को ले गए।
यह दिव्य दृश्य देखकर राजा की आंखें खुल गई। उसने उसे समझ आ गया कि व्रत का मूल्य केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि शुद्ध मन, सच्ची भावना, निष्कपट भक्ति में है। केवल औपचारिकता से व्रत का पालन करने से फल नहीं मिलता, बल्कि वह फल उसे मिलता है जो तन मन धन से, पूर्ण प्रेम समर्पण से भगवान को पुकारता है। उस दिन से राजा ने व्रत और पूजा केवल रीति रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से श्रद्धा के कारण आरंभ किया। अंततः उसके जीवन पर भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद जगते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, उसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। उसका नाम देव उठनी एकादशी भी है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद जगते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, उसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य व्रत में जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। उसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेघ और 100 यज्ञों का फल मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है, एकादशी की कृपा से उसे संपत्ति, बुद्धि सब मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल पाते हैं वो सिर्फ एकादशी के दिन श्री हरि के जागरण करने से मिलता है। कार्तिक की हरि बोधनी एकादशी पुत्र और पौत्र तो देती है, साथ ही ज्ञान है और वही योग, तपस्या और मोक्ष पाता है। इस एकादशी से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस दिन कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान विष्णु की पूजा करता है वो 10,000 जन्मों के पाप क्षमा करा लेता है। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वो 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं वह निसंतान नहीं रहते, उनका वंश फलता फूलता है। जिस घर में तुलसी होती है वहां सर्प नहीं आते। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीपक जलाते हैं वो उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरणामृत में तुलसी मिलाकर पीते हैं वो अकाल मृत्यु को नहीं पाते हैं। उनकी व्याधियां नष्ट हो जाती है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो चतुर्मास में मौन धारण करते हैं उन्हें सोने और तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में नमक त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। इस दिन नदी के तट पर दीपक जलाने चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य सुनने से अनेकों गौदान के बराबर फल मिलता है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।